हेलो गाइस, वेलकम टू द कोडिफाई अकेडमी। आई एम दिशान आसिफ। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और उनको हम अपने प्रोग्राम्स में किस तरह यूज़ करते हैं। वेरिएबल्स में किस तरह डाटा स्टोर करवाया जाता है और उसको हम किस तरह कंसोल पर आउटपुट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि डाटा टाइप्स क्या होते हैं। डाटा टाइप्स बेसिकली जो हमारे पास C++ का प्रोग्राम होता है उसके अंदर हम बहुत सारा डाटा जो है वो डिफरेंट टाइप्स या डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उसमें डील करते हैं। कभी हमें नेम्स की ज़रूरत होती है या कभी हमें स्ट्रिंग्स की ज़रूरत होती है, कभी हमें नंबर्स की ज़रूरत होती है। और नंबर्स में भी हम डिफरेंट टाइप्स यूज़ करते हैं। कभी हमें डेसिमल पॉइंट्स की ज़रूरत होती है और कभी हमें होल नंबर्स की ज़रूरत होती है। तो इन सब सिचुएशंस में जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा हमें रिक्वायर होता है तो फिर हम डाटा टाइप्स को यूज़ करते हैं वेरिएबल्स के थ्रू। तो डाटा टाइप्स का बेसिकली मतलब यही है कि हमें जो हमारे पास जो डाटा है हमारा या जो हमारे पास इंफॉर्मेशन हमारी पड़ी हुई है वो किस टाइप की पड़ी हुई है। तो इसको देखने के लिए हम जो है अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास डाटा टाइप है जो मैं आपको बताऊंगा वो है मोस्ट कॉमन जो हम यूज़ करते हैं, इंटीजर। तो इंटीजर को डिक्लेयर करने के लिए हम इंट लिखते हैं। ये हमारे पास डाटा टाइप है इंट। तो इंटीजर नंबर अगर हमें चाहिए तो सबसे पहले हम डाटा टाइप देंगे इंट और उसके बाद हम वेरिएबल का नाम देंगे सच एज। अगर हमें होल नंबर चाहिए, नंबर चाहिए, तो फिर ही हम इंट को डिक्लेयर करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसका नाम लिख देता हूँ नंबर्स एंड इसको मैं इनिशियलाइज़ कर दूँगा, इसको मैं असाइन कर दूँगा इसकी वैल्यू 50 या 60, 56, 45, 65 समथिंग, जो भी आप चाहें। होल नंबर्स विदाउट अ डेसिमल पॉइंट या विदाउट अ डेसिमल नंबर। आप कोई भी नंबर अगर आप स्टोर करवाना चाहते हैं, बेशक वो नेगेटिव में ही क्यों ना हो, तो वो आपके पास जो है आपके पास वो इंटीजर में स्टोर हो सकता है। तो यहाँ पर मैं इसको 54 दे देता हूँ। तो 54 जो है वो मेरे पास एक नंबर है और उसको मैंने डाटा टाइप असाइन की थी इंटीजर और मैंने उसका नाम रख दिया वेरिएबल का नंबर। तो इस नंबर जो वेरिएबल है इसके अंदर मैंने अपना डाटा स्टोर करवा दिया और उसके डाटा टाइप क्या है, इंट। तो इंटीजर के बाद अब अगर हमें चाहिए होगा डेसिमल पॉइंट के अंदर नंबर चाहिए होगा, जैसे 50.06, 50.656 या कुछ भी आपके माइंड में जो भी नंबर आ रहा है, 2.3, 2.5 पॉइंट्स में अगर हमारे पास कोई भी नंबर होगा उसको स्टोर करवाने के लिए हमारे पास दो डाटा टाइप्स हैं मेन। सबसे पहले आता है हमारे पास फ्लोट और सेकंड आता है हमारे पास डबल। तो ये जो दोनों हमारे पास डाटा टाइप्स हैं इनके अंदर हम अपना जो डेसिमल पॉइंट्स में हमारे पास जो नंबर होते हैं इनको हम स्टोर कर सकते हैं। फ्लोट्स में और डबल में जो हमारे पास डिफरेंस ये है कि फ्लोट जो डाटा टाइप है हमारे पास वो उसकी जो मेमोरी होती है वो कम होती है। यानी कि अगर हमारे पास एक नंबर छोटा है पॉइंट में, यानी कि 2.5555 या कितने भी उसके नंबर्स हैं, तो पॉइंट के बाद हमारे पास जो फ्लोट में वैल्यू आएंगी वो 6 to 7 डेसिमल्स पॉइंट में आएगी। लेकिन अगर हमारे पास डबल की वैल्यू है, अगर हम डबल डाटा टाइप लेते हैं तो इसमें हमें एक लार्जर वैल्यू जो है वो स्टोर कर सकते हैं। फ्लोट की जो मेमोरी होती है वो होती है 4 बाइट्स और डबल की जो मेमोरी होती है वो होती है 8 बाइट्स। तो डबल में और फ्लोट में सिर्फ इतना ही फ़र्क है, तो मोस्टली हम डबल ही यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर डाटा टाइप ले लेता हूँ डबल। तो यहाँ पर मैं इसको वेरिएबल का नाम दे दूँगा डेसिमल नंबर। तो इसको मैं यहाँ पर वैल्यू जो है वो असाइन कर सकता हूँ 2.675 या कुछ भी। तो यहाँ पर मैंने इसको एक डेसिमल वैल्यू असाइन कर दी है। तो अभी हमने देखा इंटीजर किस तरह हम डाटा टाइप लेते हैं और डेसिमल डाटा टाइप किस तरह लिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कैरेक्टर। कैरेक्टर जो है वो डाटा टाइप होता है हमारे पास, उसको डिक्लेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं चार। तो उसके बाद जो है हम वेरिएबल का नाम देते हैं और यहाँ पर मैं वेरिएबल का नाम कैरेक्टर ही दे देता हूँ। सही। तो कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर हमारे पास होता है कोई भी आपने सिंगल लेटर अगर आपने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है सच एज A B C D कुछ भी, तो आप क्या यूज़ करते हैं,
चार डाटा टाइप। तो इसको स्टोर करने के लिए आपके पास जो है आपने सिंगल कॉलन लेने हैं और इसके अंदर आप जो भी लिखेंगे कैरेक्टर वो इसमें स्टोर हो जाएगा। बी सी डी एफ जी कुछ भी, तो मैं यहाँ पर ए स्टोर कर देता हूँ। या फिर जैसे कि आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अगर हमारे पास ग्रेड्स होते हैं तो ग्रेड्स को स्टोर करने के लिए जो ग्रेड हमारे पास होता है वो सिंगल कैरेक्टर होता है, ए बी सी डी कुछ भी इस तरह। तो उसको स्टोर करने के लिए हम कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है स्ट्रिंग। अगर हम एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं तो फिर हम कौन सा डाटा टाइप लेंगे? स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग को हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, यूज़ किया था हमने स्ट्रिंग। और जब हम एक से ज़्यादा कैरेक्टर यूज़ करते हैं तो फिर हमारे पास वो स्ट्रिंग बन जाती है। तो यहाँ पर अगर मैं स्ट्रिंग का वेरिएबल जो है वो उसका नाम क्या रखूँगा? सपोज़ नेम। अगर मैं किसी का नेम स्टोर करवाना चाहता हूँ तो मैं इसको क्या करूँगा? अब देखिए यहाँ पर हमने कैरेक्टर स्टोर करना था तो हमने सिंगल कॉलन लेंगे, लेकिन अगर हम स्ट्रिंग स्टोर करना चाहते हैं किसी वेरिएबल के अंदर तो हम डबल कोट्स लेंगे। तो डबल कोट्स के अंदर जो है हमारे पास स्ट्रिंग कुछ भी आप लिख सकते हैं, आई एम कुछ भी, ठीक है, या वेलकम टू कोडिफाई एकेडमी। ओके, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये हो गया हमारे पास स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के बाद जी हमारे पास आता है लास्ट जो हमारे पास वेरिएबल है, डाटा टाइप है, सॉरी डाटा टाइप लास्ट जो है हमारे पास वो है बूलियन का। ये मोस्टली तो हम यूज़ नहीं करते, लेकिन काफ़ी जगह हमें ये अप्रोप्रिएट होता है कि हम इसको यूज़ करें। बूलियन जो है वो सिंपली ट्रू और फॉल्स है कि कभी कभार हमारे पास कंडीशन आती है कि जिसमें हमें सिर्फ दो कंडीशंस की ज़रूरत होती है। सिचुएशन आती है कि हमें सिर्फ दो कंडीशन चाहिए होती हैं कि या तो वो कंडीशन ट्रू होगी या तो वो कंडीशन फॉल्स होगी। इसके अलावा हमें इसको जो सेंटर में या इसके आउटवर्ड हमें कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो उस सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं बूलियन। तो बूलियन का डाटा टाइप जो होगा वो हमारे पास बूल होगा, इसको हम लिखते हैं बूल। और इसका जो है वेरिएबल का नाम आप कुछ भी लिखते हैं, चॉइस लिख देते हैं, चॉइस ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो इसको सिंपली आप या तो वो ट्रू होगी या तो वो फॉल्स होगी। तो इसको आप अगर वो ट्रू है तो वो आप ट्रू लिख देंगे, अगर तो वो फॉल्स है तो आप फॉल्स लिख देंगे। इस तरह अगर आप चेक करना चाहते हैं, जैसे आप कई फॉर्म के ऊपर लिखा हो कि एंटर योर जेंडर, आर यू मेल और फीमेल, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? इज़ मेल। तो अगर तो आप मेल हैं तो आप लिखेंगे ट्रू, और अगर आप फीमेल तो आप लिख देंगे फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हमारे पास बेसिक जो डाटा टाइप्स हैं वो हमारे पास कवर हो गए हैं। इंटीजर्स, डबल, कैरेक्टर, स्ट्रिंग और बूलियन। तो बिगिनर के लिए, एज अ बिगिनर, आप अगर बिगिनिंग लेवल पे आप इसको सीख रहे हैं तो आपके लिए इतना ही ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को ही अंडरस्टैंड करें, क्योंकि मोस्टली हमारे पास यही यूज़ होंगे। और इसकी एक्सटेंशंस आप यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग आप लगा सकते हैं, इंट लॉन्ग। अगर आपने जो है वो ज़्यादा बड़ी वैल्यू आपको चाहिए, लॉन्ग इंट, सॉरी। तो वैसे उस डिटेल में अगर आप जाना चाहें तो फिर आप गूगल कर सकते हैं, लेकिन आई रिकमेंड यू कि अगर आप बिगिनर हैं तो बिल्कुल आप इसको फ़िलहाल यहाँ तक ही रखें और इसको आप प्रैक्टिस करें। तो ये था हमारे पास डाटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।